हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, ये हमारे सामान्य ज्ञान के सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए इस चैनल पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और ये सीरीज़ अभी आगे चलेगा, तो आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन वीडियोज़ में हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान के सभी पार्ट से है और विज्ञान के सभी पार्ट जैसे जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको हम इसमें मिक्स कर लिए हैं। और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मल्टीपल एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? तो ये आपको याद रखना, ये किस में होता है? क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में। उसके बाद अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है? विमान जो एयरक्राफ्ट है, जो एरोप्लेन है, जहाज़ है, वो किस मंडल में उड़ता है? वायुमंडल की कौन सी परत में? तो समताप मंडल में। याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आगे है, ओजोन परत वायुमंडलीय की किस परत में अवस्थित है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये भी मिलता है किसमें? समताप मंडल में। इस पे कई बार सवाल आ चुका है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 15 से 35 किलोमीटर। इस पे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। याद रखेंगे, यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? AB ब्लड ग्रुप। उसके अलावा नीचे देखिए, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हमारे शरीर में सभी तरफ ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में मिलता है, और ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच पाता है। तो याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है और जिसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह शरीर के अंगों तक पहुँचाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो ये होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC जिसे शॉर्ट में हम कह देते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्या है? हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड होता है एक प्रकार से, जो संक्रमण से हमारे शरीर को बचाता है। उसके बाद, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले ही कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसीवर, जो सबसे रक्त ले सकता है। अब यहाँ पे बात आ गया है किसका? यूनिवर्सल डोनर का, जो सबको रक्त दे सकता है। तो वो कौन सा होता है? O समूह, ब्लड ग्रुप O। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसको भी पूछा जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या IT सेक्टर का एग्ज़ाम हो, टेक्नोलॉजी वाला हो, कंप्यूटर वाला हो, हर एक जगह ये सवाल पूछा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद, विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। याद रखेंगे, खुले में शौच मुक्त पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले के घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है गोल्डन आवर। देख रहे हो, हार्ट अटैक आने वाला है और क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन आवर। उसके बाद आगे है, मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि मानव शिशु का दांत निकलना कितने टाइम बाद प्रारंभ होता है, तो बर्थ के 6 मंथ बाद। उसके बाद आगे है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से मुख्य रूप से यकृत प्रभावित होता है। इस पे भी सवाल बनता है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है? सतलज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे, एग मार्क क्या है? खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है।
उसके बाद आगे है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु, स्टेट एनिमल क्या है, तो जंगली भैंसा। अब क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम्स में इस सवाल को पूछा जाता है और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा। उसके बाद आगे देखते हैं जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियाँ किस में पाया जाता है, अमाशय में। उसके बाद लैंगरहैंस की द्वीप समूह या द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो ये किस में होता है, अग्नाशय में, पेंक्रियाज में। उसके बाद आगे देखते हैं दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो याद रखना दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। अगर नीरी के बारे में पूछ दे तो ये कहाँ है, नागपुर में। अगर द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पूछे तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है। अगर नीरी के बारे में पूछ दे तो नागपुर। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। नीरी का है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सरगुजा। इस पे भी सवाल बन सकता है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ याद रखेंगे, नंदीराज है, नारंगी, कोटरी और निम्रा। अगर कूट वाला सवाल बन जाए कि इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ और कूट में 4 ऑप्शन दे दे और उसमें अलग अलग नदियों के नाम डाल दे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये चारों नाम आपको याद रखना है, नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा। तो इस तरह से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो ही पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अपना कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आगे आप इस सीरीज़ को कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले सीरीज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।